नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 50 किमी दूर भगवान खंडोबा के मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में कोई न कोई कहानी या रहस्य समेटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 50 किमी दूर जेजोरी गांव की जयत्री पर्वत श्रृंखला पर भगवान खंडोबा का भव्य मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। मराठी में इसे खंडोबाची जेजुरी कहकर पुकारा जाता है। मराठी में किसी बड़े को सम्मान देते हुए नाम के बाद वा, राव या राया लगाया जाता है, इसलिए इन्हें खंडोबा, खंडेराया और खंडेराव के नाम से भी पुकारा जाता है। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर 718 मीटर करीब 2356 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं जो आपको हैरान कर देंगी। भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले खंडोबा मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह द्वापर युग में भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आजकल है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसमें वह एक घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में नजर आते हैं। उनके हाथ में राक्षसों को मारने के लिए एक बड़ी खड्ग भी है। मान्यता है कि एक समय जब पृथ्वी पर मल और मणि राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, तब उनका वध करने के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का अवतार लिया था, जिन्हें बाद में खंडोबा के नाम से जाना गया। ये भी कहते हैं कि भगवान ने मल्ला का सिर काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जबकि मणि ने मानव जाति की भलाई का वरदान भगवान से मांगा था, इसलिए उसे उन्होंने छोड़ दिया। इस पौराणिक कथा का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। भगवान खंडोबा को एक उग्र देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा के नियम बेहद कड़े हैं। किसी साधारण पूजा की तरह इन्हें हल्दी और फूल तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन कभी कभी बकरी का मांस भी मंदिर के बाहर भगवान को चढ़ाया जाता है। खंडोबा मंदिर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला भाग मंडप कहलाता है, जबकि दूसरे भाग में गर्भगृह है, जिसमें भगवान खंडोबा की मूर्ति स्थापित है। खंडोबा मंदिर परिसर में स्थापित विभिन्न प्रकार विग्रह इसका विशेष आकर्षक है। खंडोबा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पीतल का एक बृहद वृत्ताकार कछुआ फर्श पर इस तरह निर्मित किया गया है कि एक दृष्टि में वह केवल उल्टी रखी पीतल की थाली ही नजर आता है। विशाल परकोटे से घिरे मंदिर के मुख्य भवन तक जाने वाली 345 सीढ़ियां चढ़कर जब श्रद्धालु प्रवेश करते हैं, तो सामने ही बड़े दीप स्तंभ नजर आते हैं। मन को आनंदित कर देने वाले इस मंदिर में 350 विशाल पत्थरों के बने दीप स्तंभ हैं, जो सीढ़ियों के दोनों ओर एक विशिष्ट क्रम में पहली सीढ़ी से ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक फैले हुए हैं। इन स्तंभों के चारों ओर दीपक रखने के लिए जो आधार बनाए गए हैं, जिन पर दीपक रखकर जलाए जाने पर अत्यंत ही भव्य नज़ारा होता है। चमत्कारों से भरे खंडोबा मंदिर को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भगवान खंडोबा का दर्शन करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को संतान का सुख आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि खंडोबा मंदिर में हाजिरी लगाने मात्र से ही विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी शीघ्र ही प्राप्त होता है। खंडोबा मंदिर में दशहरे के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लोगों के दर्शनार्थ सोने की भारी तलवार रखी जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालु 45 किलोग्राम वजनी तलवार को अपनी दांतों से उठाकर अपनी भक्ति को
भगवान खंडोबा के सामने प्रदर्शित करते हैं। खंडोबा का महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई लोकगीतों और साहित्यिक कृतियों में उल्लेख है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार राक्षसों मल्ला और मणि को भगवान ब्रह्मा से वरदान द्वारा संरक्षण प्राप्त था। इस वरदान के साथ वे अपने आप को अजेय मानने लगे और पृथ्वी पर संतों और लोगों को आतंकित करने लगे। यह सब देख गुस्से में भगवान शिव जी ने मार्तंड भैरव के रूप में, जिन्हें खंडोबा भी कहते हैं, नंदी की सवारी करते हुए पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों राक्षसों को मारने का जिम्मा उठाया। कहा जाता है कि इस उत्तेजना में मार्तंड भैरव चमकते हुए सुनहरे सूरज की तरह लग रहे थे। पूरे शरीर पर हल्दी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हरिद्रा भी कहा जाता है। जब भगवान मार्तंड ने दोनों राक्षसों को मार दिया, तब मरने के दौरान मणि ने पश्चाताप के रूप में उन्हें अपना सफेद घोड़ा प्रदान किया और उनसे वरदान मांगा। वरदान यह था कि वह खंडोबा के हर मंदिर में स्थापित होगा, जिससे कि मानव जाति की भलाई हो। खंडोबा ने खुशी खुशी यह वरदान दे दिया। इसके उलट मल्ला ने वरदान मांगा कि मानव जाति का विनाश हो, जिससे भगवान ने गुस्से में आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ताकि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों द्वारा वह कुचला जा सके। हर साल मल्ला और मणि पर उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक 6 दिवसीय मेला भी यहाँ आयोजित किया जाता है। इस मेले को मार्गशीर्ष के हिंदू महीने में मनाते हैं। अंतिम दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है और इस दिन भक्तगण भगवान जी के लिए व्रत रखते हैं। सहभार अमरउजाला.com, newsclick.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।